हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए जनवरी 2026 राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है। राहु देखिए कलयुग के राजा हैं। राहु के विषय में जानेंगे। व्यक्ति को बहुत बड़ा रंग से राजा बनाने का काम करने का योग बनाते हैं राहु। अब इस राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। राहु के बारे में समझेंगे बंधुओं। ये कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध है। चंद्र राशि नाम राशि के आधार से फलादेश को जानोगे। अब राहु आपकी कुंडली में बैठे कहाँ हैं, सीधे चार्ट की ओर चलते हैं। देखिए आपकी 6 नंबर राशि राहु शनि के घर में 6वें भाव में बैठे हुए हैं। ये 6वां भाव होता किसका है, पहले ये बात समझ लेते हैं। ये 6वां भाव आपकी जॉब का होता है। ये 6वां भाव रोग पीड़ा का होता है, शत्रु का होता है। रोग ऋण और शत्रु का भाव होता है। अब देखिए यहाँ पर ये राहु, अब कहीं आप जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आपने देखा होगा 18 मई 2025 से और 2025 में जब राहु यहाँ पर कुछ काम बनते बनते बिगाड़ रहा था। जो जॉब कर रहे हैं उनको बार बार ये मानसिक टेंशन दे रहा था कि यहाँ करें या वहाँ करें। अब ये आपको खुलेआम 2026 में रिजल्ट क्यों देगा, क्योंकि गुरु बकरी चल रहे हैं और गुरु का बकरी होना, राहु की 5वीं दृष्टि अपने गुरु के घर पे जाएगी। अब वहाँ से गुरु का प्रभाव हट जाएगा तो राहु स्वतंत्र रूप से खुलेआम रूप से आपको लाभ देगा। अब यहाँ पर आपकी कार्य क्षेत्र में जॉब में स्थिरता बनाएगा, शत्रुहंता योग बनाएगा, ऋण रोग से मुक्त करेगा। अब राहु की देखते हैं यहाँ पर ये 5वीं दृष्टि इस घर में जा रही है। अब राहु की 5वीं दृष्टि जा रही है तो गुरु बैठे हुए हैं। अब गुरु बैठे हुए हैं तो कैरियर पे बैठे हुए हैं। अब जहाँ से कैरियर में गुरु बैठना, आप देखोगे कि बंधुओं जहाँ से कैरियर में थोड़ी सपोर्ट कम मिल रही थी, आप खुद देखोगे, कमेंट भी मेरे को करिए। आप कुंडली उठा करके देखिए कि गुरु की 5वीं दृष्टि कैरियर में क्या आपको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम नहीं दे रही थी। यहाँ पर मान सम्मान की दृष्टि से, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से टेंशन का योग बना रही थी, काम बनते बनते रोक रही थी। बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट का काम करने वाले, आप चाहे कोई बड़े अधिकारियां राजनीति से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये राहु की यहाँ दृष्टि जाएगी तो गुरु यहाँ रिजल्ट देगा। अब गुरु यहाँ पर आ गए, राहु खुलेआम स्वतंत्र हो जाएगा तो कैरियर में आपको पद प्रतिष्ठा देगा, जॉब में स्थिरता देगा, जॉब का योग बनाएगा। विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा था, विद्यार्थियों को लाभ देगा। चाहे आप देखिए कलयुग में राहु क्या है कि यहाँ पर वैज्ञानिक, कंप्यूटर, इंटरनेट का कार्य होता है। अब ये यहाँ पर राहु आपको बहुत अच्छा, चाहे वो IT सेक्टर में, चाहे किसी भी फील्ड में आप जॉब करते हैं तो वो बहुत अच्छा कारगिल बनेगा। राजनीति में कैरियर को देख रहा है, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ। व्यापारियों के लिए यहाँ पर बिजनेस, व्यापार में ग्रोथ बनाएगा। 11 मास तक ये बकरी रहेंगे गुरु, और गुरु का बकरी होना भी शुभ होता है। जहाँ राहु की दृष्टि जाएगी, गुरु पीछे के भाग्य स्थान को देखेगा, अपने घर को देखेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि 11 मार्च तक 2026 से मैं आपको शुरुआत में ही बहुत कुछ प्राप्त होने की आशंका दिख रही है। अब यहाँ पर आपकी मायना रखता है कि कुंडली में ग्रह योग अच्छा होना चाहिए, राहु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, राहु रीच का ना हो, राहु 6-8 12 में ना हो, लेकिन 6वें में राहु बहुत अच्छा लाभ देता है। विदेश यात्रा, धन का अचानक से लाभ, ये 6वां भाव देखता है। लेकिन 6वें भाव में यहाँ राहु विराजमान है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखोगे, झूठे आरोप, कोर्ट कचहरी के और षड्यंत्र राजनीति से आपको बचना होगा, क्योंकि यहाँ ये भी योग बनाता है, क्योंकि ये 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखता है। ये जेल का भाव होता है, झूठे आरोपों का भाव होता है, नींद का अभाव होता है, ये हॉस्पिटल का भाव होता है। तो इन भावों को, 12वें भाव को यहाँ से सीधी 7वीं दृष्टि राहु की जाती है तो नींद को बेचैन करना, मानसिक टेंशन, व्यापार में थोड़ी प्रॉब्लम देना, अचानक से जिनकी कुंडली में अच्छा है उनको बहुत अच्छा लाभ देना, शेयर मार्केट में लाभ देना, क्योंकि ये वही राहु है। देखिए राहु चाहे एन किन प्रकारेण, चाहे
साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से रंक से राजा बनाने का काम करता है, झटके में लाभ देता है राहु। अब क्यों देता है कि ये राहु वही है जो देवताओं के साथ छल करके और अमृत पान कर गया था। ये छाया और माया भी ग्रह है बंधुओं। ये राहु कलयुग में जितना भी आप साम्राज्य देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, वो सब राहु है। विदेश यात्रा करनी हो तो बिना राहु की कृपा के नहीं। धनवान कोई व्यक्ति बड़ा बनता है, पैसे वाला बनता है, वो राहु की कृपा से बनता है। तो कहने का भाव है कि राहु नीच का ना हो, सूर्य के साथ ना हो, राहु की दृष्टि 7वीं 5वीं और 9वीं सूर्य पे न पड़ रही हो, चंद्रमा पे न पड़ी हो, चंद्रमा सूर्य के साथ ना हो, राहु खुल के कुंडली में रिजल्ट देता है। अगर ये स्थिति है जहां पर देखिए कुंडली खोल करके जिनकी कुंडली में राहु और सूर्य साथ बैठे हैं या चंद्रमा साथ बैठे हैं, उनको क्या है, व्यापार में लंबा झटका देना, बहुत अच्छा लाभ देगा। यानी आपको बहुत ऊंचे ओहदे पे पहुंचा देगा, लेकिन आपका डिमोशन कर देगा, सड़क पे ला देगा। क्योंकि राहु देता है छप्पड़ फाड़ के, पल्ला झाड़ के लेता है। जिनकी कुंडली में खोल के देखिए, यह स्थिति पैदा करता है राहु। अगर निजी जीवन में 2026 में कहीं समस्या है, बिजनेस व्यापार कार्य क्षेत्र में मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति स्थिरता नहीं दे रहा है, तो आप अपनी कुंडली का भी परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव, हमारी नई जानकारी आपको प्रदान होती रहेंगी। और कमेंट में 5 बार 11 बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब 7वीं दृष्टि मैंने आपको बताई, ये विदेश का भाव, तो विदेश यात्रा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र का यहाँ पर लाभ मिलेगा। ठीक है, स्वास्थ्य में राहत देगा, तो अच्छा योग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब देखिए कि राहु प्रबल योग बना रहा है आपकी कुंडली में, जहाँ से बंधुओं ये राहु प्रबलता का योग जो बना रहा है, क्योंकि राहु 6वें भाव में शनि के घर में बैठा है और ये पावर में होता है शनि के घर में। राहु शनि का मित्र है, तो यहाँ पर बिजनेस व्यापार दाम्पत्य जीवन कोर्ट कचहरी की समस्याओं से मुक्त कराने का योग बनाएगा। यहाँ पर राजनीति कोई षड्यंत्र आपके साथ चल रहा है, उसमें आपको विजय दिलाएगा या पद प्रतिष्ठा का योग बनाएगा। आपके कितने भी शत्रु हों, लेकिन रख लीजिए 18 मई से कन्या राशि को कई जातकों को रंक से राजा बनाने का काम इस राहु ने किया है। क्योंकि शनि के घर में राहु बैठा है और ये झटके में ऊपर से नीचे पहुंचा देता है और व्यक्ति को झटके में संभ्रांत बना देता है। मान सम्मान परिवार में, समाज में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देता है, क्योंकि ये शनि का मित्र है, अगर कुंडली में अच्छा है तो। अब राहु की 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। चलिए, ये 9वीं दृष्टि है। मैंने आपको सावधानी बताई कि क्या रखना है सावधानी, क्योंकि राहु आपके 6वें भाव में बैठा है, तो षड्यंत्र में न पड़िएगा। ठीक है ना, राजनीति के क्षेत्र में न पड़िएगा। राहु बहुत अच्छा योग बनाएगा कुंडली में आपकी में। 2026 में मैं मान के चलता हूं, आप लिखिए 18 मई से और मार्च के महीने तक, क्योंकि अभी ये गुरु बकरी चल रहे हैं, तो अब ये खुल के रिजल्ट दे रहा है। दिसंबर से ही चालू कर दिया है, खुलेआम रिजल्ट दे रहा है। कन्या राशि को कई जातकों को बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। काम रुके हुए लंबे समय से जो अटके हुए थे, नहीं बनने थे, बिजनेस व्यापार राजनीति कार्य क्षेत्र में, उन कार्य क्षेत्रों में ग्रोथ बनाने का योग बनाएगा राहु। चाहे आप डॉक्टर इंजीनियर हैं, कोर्ट के वकील हैं, चाहे राजनीति से किसी भी कार्य फील्ड में काम करने वाले ठेकेदार हैं, आप किसी बड़े ओहदे पे अधिकारी हैं, मैनेजमेंट देखने वाले हैं, कंप्यूटर कार्य क्षेत्र का है, टेक्नोलॉजी कार्य क्षेत्र का है, चाहे लोहे से संबंधित कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये राहु कारगिल योग बनाएगा। ये लिख करके कमेंट में बताइएगा मेरे को, क्योंकि कुछ राशियों को थोड़ा सा टेंशन भी दे रहा है जिनकी कुंडली में ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ सबको एक समान फल नहीं मिलता है फलादेश का, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है। 9वीं दृष्टि से धन भाव में दृष्टि जा रही है, शुक्र उच्च का है, तो यहाँ पर ये मायना रखता है कि शुक्र के घर में और शनि के घर में राहु बैठा हुआ है, मित्र के घर में बैठा है, मित्र के घर में दृष्टि 9वीं जाएगी, तो धन से जुड़ा हुआ काम पूरा करेगा, मान सम्मान दिलाएगा। कुटुंब परिवार के स्थान पर दृष्टि जा रही है। शत्रु अंत योग बनाएगा। आपको
मान सम्मान दिलाएगा, शस्त्रों को कुचलने का काम करेगा राहु यहाँ पर बैठ करके, परिवार की स्थिति को मजबूत करेगा। तो बहुत अच्छा लाभ देने का योग दिखाई दे रहा है यहाँ कन्या राशि कुल मिलाकर के, क्योंकि राहु छठवें भाव में बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। लेकिन आप आलस्य प्रवृत्ति को त्यागोगे, शनि 7वें घर में बैठा हुआ, व्यापार के दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए गुरु की भी 5वीं दृष्टि यहाँ जा रही है और राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है। अब यहाँ पर मैंने इसलिए बताया कि राहु इसलिए 11 मास तक बहुत अच्छा लाभ देगा। अब ये दिसंबर में 2026 में राशि परिवर्तन करने जा रहा है। अभी दिसंबर तक तो ये कुंभ राशि में ही रहेगा राहु, लेकिन मार्च में इसलिए कह रहा हूं कि गुरु बकरी चलेगा और गुरु यहां से देखिए राहु की 9वीं दृष्टि यहां जा रही है, मानिए ठीक है, राहु की 9वीं, गुरु की 5वीं दृष्टि, तो एक दृष्टि यहां पर स्वतंत्र राहु हो गया और इस दृष्टि से यहां भाव आएगा, तो इस दृष्टि पर राहु की जो दृष्टि जाएगी 9वीं, तो 2 दृष्टियों को कवर करेगा राहु, कैरियर को मजबूत करेगा और धन भाव को मजबूत करेगा। समझ में आ गई बात। अब ये है इसका ग्रह का लॉजिक। अब कहते हैं क्यों नहीं, अब ये इसलिए स्वतंत्र रूप से राहु लाभ देगा, मान सम्मान कुटुंब परिवार में और परिवार की स्थिति को सुधारेगा, व्यापार की यात्राओं को, धार्मिक यात्राओं को, दाम्पत्य जीवन में विवाह का मांगलिक योग कार्य बनाएगा। किसान भाइयों को भी ये बहुत अच्छा कृषि प्रधान में लाभ देने जा रहा है। वीडियो को लंबा ज़्यादा ना करते हुए 2026 में सभी कन्या राशि महानुभावों को बहुत मंगलमय जाए और बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। फिर वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।